नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, कोशिश तो रोज करता हूं कि वक्त से समझौता कर लूं, कमबख्त दिल की उम्मीद मानती ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर आपके लिए एक नई कहानी, एक नया मकसद, एक नया उद्देश्य लेकर। तो आइए शुरू करते हैं अपना सिलसिला और अपनी सीरीज एक कहानी और। तो दोस्तों, ये बात है अमेरिका के एक परिवार की जिसमें माता पिता और उनका एक बेटा रहता था। पढ़ाई लिख करके बेटे की नौकरी लग गई थी, पढ़ाई वगैरह पूरी करके। लेकिन अक्सर वो लड़का जो था टॉम, उसके पिता ये देखते थे कि वो शाम को ऑफिस के बाद वो नाराज रहता था। वो सबसे बात नहीं करता था ज़्यादा ढंग से घर पे अपने दोस्तों से, और बड़ा उखड़ा हुआ रहता था। शायद कोई परेशानी की एक दो बार उनके पिता ने पूछा भी उससे, लेकिन उसने कहा नहीं ठीक है सर। लेकिन ये सिलसिला अब बढ़ता जा रहा था। रोज उसका गुस्सा, उसका जो एंगर था वो बढ़ता जा रहा था खुद के ऊपर, औरों के साथ उसका व्यवहार गलत होता जा रहा था। इसी बीच उनके पिता की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड पे पड़ जाते हैं। अब उस बच्चे को समझाने के लिए, उसकी समस्या का निदान करने के लिए वो पिता उसको एक घड़ी देते, बहुत पुरानी घड़ी, और उसे कहते हैं ये 200 साल पुरानी घड़ी है, मेरे पापा को उनके ग्रैंडफादर ने, उनके दादाजी ने दी थी, और इसको जरा मार्केट में बेच के आओ। तो लड़का कहता है क्या जरूरत है, सब कुछ है। कहते नहीं मुझे जरूरत है, इसको करके आओ। तो वो एक ओल्ड शॉप पे जाता है, कबाड़ी वाले के पास जाता है। वो कहता है इसके $10। लड़का वापस आता है, कहता है डैड वो $10 दे रहे हैं। कहते ठीक है, काम करो, कॉफ़ी शॉप में ट्राई करो, वो भी लोग जो पास वाली शॉप है वो शायद पुरानी चीज़ों के शौकीन हैं, वो देखो क्या कॉस्ट करते हैं। तो वो उस कॉफ़ी शॉप में जाता है, उनसे बात करता है, वो कहते $5। वापस आता है, बताता है कि वो तो $5 दे रहे हैं। अब वो उससे कहते काम करो, कल सुबह जब ऑफिस जाना और बीच में समय मिले या आते समय इसको म्यूजियम में दिखा के आना और देखना म्यूजियम में वो लोग क्या कहते हैं। And he came back very happily that evening. He said, Dad, they are offering a $1 million. So the dad smiled और उन्होंने कहा उससे कि टॉम, इसी तरह हमारे जीवन में अगर हम सही जगह नहीं हैं तो हमारी वैल्यू नहीं होती है। हो सकता है तुम्हारा गुस्से का कारण, गुस्से की वजह जो है वो भी वही हो। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो गुस्सा भरा होता है जो हम अपनों पर, अपने दोस्तों पर, अपने खुद पर निकालते हैं, और वो हमारे काम में रिफ्लेक्ट होता है। हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। तो अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपनी वैल्यूज को पहचानिए, अपनी वैल्यू पहचानिए कि मेरी वैल्यू क्या है। क्या मुझे ये गुस्सा मेरे काम की वजह से आ रहा है? क्या मेरा फ्रस्ट्रेशन मेरे अपनी वजह से है, मेरे किसी काम की वजह से है, मेरे किसी व्यक्ति की वजह से है? क्या मैं गलत जगह काम कर रहा हूं? कहीं भी काम करना गलत नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति की एक स्किल सेट होता है, हर व्यक्ति की एक क्वालिटी होती है। अगर वो उसके अनुसार काम करे तो उसके चांसेस ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होते हैं, और लाइफ में हम एंगर को भी अपने जीवन से काट सकते हैं और वो निराशा को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी और आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे जैसे आपने अब तक बनाया हुआ है, अपने लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस के साथ। और कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए उद्देश्य, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए देखते रहें अपना चैनल ओपन ओशन।